Hello guys. So in this video we are going to cover issue of share for future of share and reissue of share। जो कंपनीज अकाउंट्स का यूनिट नंबर 2 है हम उसको पढ़ाने वाले हैं, उसके रिवीजन कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, आपको अच्छी तरह बिल्कुल समझना है क्या क्या पॉइंट कहाँ कहाँ क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, अच्छी तरह सुनना है, समझना है, फिर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने ये मतलब रिवीजन सीरीज अच्छी तरह सुन ली, समझ ली, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, चुटकियों में सारे टोटल क्वेश्चन जितने भी आपके स्टडी मटेरियल में पास्ट ईयर आरटीपी जितने जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सब आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको उसके बावजूद किसी पॉइंट में दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट करो या मेरे को इंस्टाग्राम पे पिन करो कि सर इस टॉपिक में दिक्कत है, तो मैं उस टॉपिक का फिर से वीडियो आपके लिए अच्छी तरह बना दूंगा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करके। ठीक है, यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर चीज आपको ऐसे बताऊं कि आपको समझ आए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको जहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हम स्क्रीन पे आ गए हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ जिससे कि आपको समझाने में दिक्कत ना हो कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए इशू एंड री इशू ऑफ शेयर्स एंड। ठीक है, इशू एंड री इशू ऑफ शेयर्स की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ये ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप यूनिट ओवरव्यू देखो। यूनिट देखो, मैं धीरे धीरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीन पार्ट लाऊंगा इसके। ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। बिल्कुल मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको बिल्कुल मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूं जो भी मैं चाहता हूँ। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आए और आपका ये कोशिश होना चाहिए कि आप अच्छी तरह उसको समझो और अपने एग्जाम्स में अप्लाई करो। देखो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी तरह नहीं समझोगे ना तो पेपर में आपको क्वेश्चन घुमा के दे देगा, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह समझना है, उसके बाद ही पेपर में जाके बैठना है। ये गलती मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन कर लिया फिर मतलब याद कर लिया क्वेश्चन। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अभी आप अर्ली स्टेज पे हो, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जनवरी में वीडियो शूट हो रही है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, देखो कितना टाइम है आपके पास। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हो वेल इन एडवांस। सो बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर करो, एक एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। 100 में से 100 नंबर का आपको पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए पेपर में, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, एस पांडे। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट ओवरव्यू करते हैं। प्रोसीजर फॉर रेजिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर। देखो, जब पैसा आता है ना इक्विटी से, कैसा पैसा आता है वो बोल रहा है। प्रोसीजर फॉर रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी, फंड्स को प्राप्त करना इक्विटी के थ्रू। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, और फंड्स मतलब कैश। ठीक है, फंड्स मतलब पैसा। ठीक है, देखो सबसे पहले जब पैसा कंपनी को चाहिए होता है तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट में। ये देखो, ये लोग कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया मार्केट में। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में बेसिकली डिटेल होती है कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा किस लिए चाहिए, कंपनी को पैसा को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी या क्या क्या चीज उससे खरीदेगी, उसके बाद उस पैसे को कैसे यूटिलाइज करेगी, उस पर कितना रिटर्न आएगा, जो लोग शेयर्स खरीदेंगे उनको क्या सिक्योरिटी मिलेगी, ये सारी डिटेल होती है प्रोस्पेक्टस पे। ठीक है, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसमें लिख देते हैं कि भाई इतने शेयर इशू हो रहे हैं हमारे और इतने, उसका एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है या 5 रुपए जो भी है। 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं हमारे, उसका एप्लीकेशन मनी 2,000 है। जो भी इच्छुक हो शेयर खरीदने के लिए वो हमें एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन भेज दे। एप्लीकेशन मनी भेजेगा एप्लीकेशन के साथ। अब देखो, जो शेयर खरीदने वाले होते हैं ना, प्रोस्पेक्टस की वजह से 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो पूरा सब्सक्रिप्शन कर लेंगे, पूरा सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर खरीदे तो 10,000 का ही एप्लीकेशन आ गया कंपनी के पास, तो वो हो गया फुल एप्लीकेशन। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन रिसीव फॉर ऑल द इशू शेयर, जितने भी शेयर कंपनी ने इशू किए थे सबका एप्लीकेशन आ गया। मतलब 1 लाख शेयर इशू किए थे तो 1 लाख के पैसे आ गए। ठीक है, अंदर सब्सक्रिप्शन। कुछ लोगों ने कहा यार ये प्रोस्पेक्टस में ना मुझे कुछ दिक्कत लग रही है, कंपनी देख पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी अच्छी तरह, पैसे का रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो कुछ लोगों ने उसको सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, कम कुछ लोगों ने शेयर नहीं लिए। तो 1 लाख में से सिर्फ 90,000 लोगों ने ही शेयर खरीदे। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। द एप्लीकेशन रिसीव आर लेस देन द शेयर इशू, जितने शेयर इशू हुए थे उससे कम लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीदा है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लग गया, अरे अरे भाई कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो 1 लाख के 1,10,000 खरीद लिया लोगों ने। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव आर मोर देन द शेयर इशू, एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ है हमें लोगों से, जितना शेयर इशू करा था उससे ज्यादा आ गया। मतलब हमने 1 लाख इशू करा,
तो 1,10,000 लोगों ने दे दिया। 1 लाख लोगों को देना था, 10,000 लोगों एक्स्ट्रा लोगों ने दे दिया कि भाई हमें भी चाहिए, बट हम उनको इशू नहीं कर सकते क्योंकि हमने शेयर तो 1 लाख इशू करें, तो बाकी का या तो हमें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा या उनको प्रोराटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, अगर किसी बंदे ने 10,000 शेयर मांगे हैं पर हमारे पास शेयर ज्यादा नहीं है, तो हम उसको 5,000 शेयर कर देके और जो उसके 5,000 के एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो आगे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में और कॉल मनी में और अलॉटमेंट में। ठीक है, अब धीरे धीरे समझोगे आप क्या है। ठीक है, अब देखो अंडर सब्सक्रिप्शन जब पैसा कम मिलता है ना, मैं जब एप्लीकेशन कम आती है हमारे पास से ज्यादा इशू होते हैं, तो उसमें दो तरह के केस होते हैं। एक तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एटलीस्ट जो हमारा होता है ना 90% जो शेयर इशू किया था वो हमें आ जाना चाहिए उसका पैसा। अगर उसका पैसा नहीं आया तो हम पैसे वापस कर देंगे। एज पर द कंपनी क्या कहता है, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है आपको मिल जाना चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो मतलब आपकी कंपनी में कोई दिक्कत है, लोग आप में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो जो जितने लोगों ने भी आपको एप्लीकेशन के लिए पैसा भेजा था वो आपको उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रीच तो ऑल एप्लीकेशन मनी टू बी रिटर्नड। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो डायरेक्टर अलॉटमेंट कर देगा शेयर्स का। ठीक है, अलॉटमेंट मनी फिर लेगा, फाइनल कॉल में लेगा, फर्दर कॉल मंगाएगा, जो भी है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। शेयर इशू, जो कैश में शेयर इशू होता है दो तरह का होता है, एक तो फेस वैल्यू पे हो जाता है और एक प्रीमियम पे हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट पे भी होता है पर वो स्वीट इक्विटी शेयर के केस में होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होता स्वीट। देखो, शेयर इशू फॉर फेस वैल्यू, 10 रुपए का शेयर तो 10 में इशू कर देंगे। शेयर इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू कर देंगे, मतलब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए पे इशू कर देंगे। तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा है ना हमारा, वो है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, जिसका फर्दर यूज होता है वो जो हम आगे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, एज पर द सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सेप्ट, कब इशू कर सकती है, जब स्वीट इक्विटी शेयर देने वो कंपनी को, और अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू कर दिया तो वो शेयर वॉइड मान लेंगे और कंपनी पुनिशबल विद फाइन होगी, फाइन के साथ उसकी पेनल्टी लगेगी कंपनी पे। अब स्वीट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जैसे मान लो कंपनी है, कंपनी में कुछ लोग काम करना चाहते हैं पर कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी को एम्प्लॉयमेंट जॉब चाहिए, लोगों चाहिए। तो कंपनी कहती है भाई आप 1 लाख रुपए ले लो और प्लस हम आपको 10,000 शेयर दे देंगे। 100 रुपए का शेयर है तो हम आपको 50 रुपए में दे देंगे, तो 50 रुपए क्या है डिस्काउंट, या 80 रुपए में दे देंगे तो 20 रुपए क्या है डिस्काउंट। तो उस केस में इशू हो सकता है स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर किसको इशू किया जाता है, एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर को। ठीक है, उन सबको स्वीट इक्विटी शेयर इशू किया जाता है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, फंड प्रोवाइड बाय द ओनर, फंड जो प्रोवाइड करते हैं ओनर प्रोवाइड करते हैं, कौन होते हैं, वो जो शेयर होल्डर होते हैं, जिसको कैपिटल माना जाता है, जैसे शेयर कैपिटल माना जाता है। कैपिटल ऑफ द बिजनेस डिपेंड अपॉन द फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल डिपेंड करता है जिस तरह का बिजनेस है वो। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में उसको कैपिटल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड करता है कैपिटल। प्रोप्राइटरशिप में पार्ट, जब वहां से जहाँ वहां पे एक पार्टनरशिप में एक से ज्यादा प्रोप्राइटर होते हैं तो उनको पार्टनर कहा जाता है। पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। हैं, अगर ज्यादा नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कितने हैं, सिर्फ 100 नंबर तक ही पार्टनर हो सकते हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी लिमिट को ओवरकम करने के लिए कंपनी का इंट्रोडक्शन किया गया। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं, पब्लिक कंपनी में लिमिट नहीं होते। ठीक है, देयरफॉर ओनली लिमिटेड कैपिटल कैन बी प्रोवाइडेड सच फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन सब में लिमिटेड कैपिटल प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए जब लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और उनको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, जो पार्टनर होते हैं और प्रोप्राइटर होते हैं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें एक पार्ट प्रोप्राइटर होता है, अगर पार्टनरशिप है तो एक से ज्यादा प्रोप्राइटर होते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम गेटिंग। हाँ जी, तो हम कहाँ थे। ठीक है, कैपिटल फर्म फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कैन बी समराइज, यहाँ समरी करके देखिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर होता है, वही कैपिटल देता है, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, वो पार्टनर कैपिटल देते हैं, उनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पर कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर कैपिटल देते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू इशू प्राइस तक। जैसे पार वैल्यू तो पार वैल्यू तक होगी, अगर प्रीमियम है तो 10-12 रुपए तक होगी। ठीक है, अगर प्रीमियम पे है तो 12 रुपए तक मान ले 5 रुपए पे कर रखा है तो
₹7 और ही देने उसको, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। आप शेयर कैपिटल पे आ जाओ। द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो टोटल कॉल जो शेयर कैपिटल होता है ना, मान ली कंपनी के पास 10 लाख रुपए चाहिए कंपनी को, ठीक है। वो स्मॉल डिवाइडर, स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइडर होता है, जो फिक्स अमाउंट का होता है। एक तो 1 लाख यूनिट एट द रेट 10 each ऐसे होता है। तो उसको कहते हैं शेयर्स, इसको कहेंगे शेयर्स, ठीक है। द वैल्यू, फिक्स वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन द सर्टिफिकेट कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू। इसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। However, if a company can issue price different from the face value, कंपनी इशू कर सकती है, कंपनी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है, ठीक है। प्राइस डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू कब इशू कर सकती है, प्रीमियम पे इशू कर सकती है। और स्वीट इक्विटी शेयर्स के केस में इशू कर सकती है डिस्काउंट पे, ठीक है। प्रीमियम पे इशू कर सकती है और स्वीट इक्विटी शेयर के केस में इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इशू एट प्रीमियम, ₹12 पे इशू कर सकती है, और डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, ₹8 पे इशू कर सकती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं इशू प्राइस ऑफ द शेयर। इशू प्राइस ऑफ द शेयर ₹10 भी हो सकता है, ₹12 भी हो सकता है, और ₹8 भी हो सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं फेस वैल्यू, इसको कहते हैं फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इसको कहते हैं फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। बस इतना समझो कि ये क्या चीज है, ठीक है। द इशू प्राइस नीड नॉट इक्वल टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इशू प्राइस जरूरी नहीं है कि मार्केट प्राइस के बराबर हो। मार्केट में क्या प्राइस है वो अलग है, और इशू प्राइस क्या है वो आपके अलग है। इशू प्राइस मान लो 12 है, और उसी शेयर की जैसे मान लो टाटा ने शेयर इशू करे, ठीक है। टाटा ने शेयर इशू करे ₹12 में, पर टाटा की जो मार्केट वैल्यू है ना वो ₹12 की नहीं, वो ₹20 की है। तो इशू प्राइस डिफरेंट हो सकता है। इशू प्राइस कंपनी अपने हिसाब से तय करती है। कंपनी ये भी कह सकती है भाई ₹22 ले लो इनसे, तो ₹20 का शेयर 22 में बेच सकती है, ₹20 का शेयर ₹12 में बेच सकती है। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, जो उनकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है उसके हिसाब से होता है। दीज डे द शेयर आर जनरली प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस पे शेयर्स को आजकल जनरली प्राइस किया जाता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जब कंपनी कोई शेयर इशू करना चाहती है ना, तो उससे पहले कंपनी उसको उसकी बिड मंगाती है लोगों से। बिड, बिड देखो क्या है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच कंपनी डिटरमाइंस इट्स शेयर प्राइस। जो उसकी शेयर प्राइस होती है उसको डिटरमाइन करती है। अंडर दिस मेथड ऑफ द कंपनी डिटरमाइन बैंड ऑफ द शेयर एंड द बेसिस ऑफ बिड्स रिसीव फ्रॉम द पोटेंशियल इन्वेस्टर। जो डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर होते हैं, मान ले कंपनी ने कहा कि भाई ये हम ये शेयर इशू करने वाले हैं, तो कितने पे इशू करना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर ने कहा भाई 10 पे कर दो, कोई कह रहा है 18 पे कर दो, कोई कह रहा है भाई 12 पे कर दो। तो उसके बाद जो कंपनी को जो सही लगता है ना, उस पे फिक्स कर देती है कि इतने पे इशू होना चाहिए, जिसपे ज्यादा इन्वेस्टर ने उनको बिड किया है, ज्यादा इन्वेस्टर ने जितना डिमांड किया है उसके हिसाब से इशू प्राइस फिक्स कर देती है। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जो टोटल कैपिटल होता है शेयर्स में डिवाइड होता है, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं, जिसको शेयर्स कहते हैं, और जो टोटल पैसा जोड़ के होता है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। एट द टाइम ऑफ द इशू शेयर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो सेबी। सबको सेबी के रेगुलेशन को फॉलो करना होता है जब शेयर्स इशू करते हैं। सेबी क्या है? सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो शेयर्स में होने वाली मैनिपुलेशन को रोकती है, और जो शेयर्स पे जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी बीएससी पे कंट्रोल करती है, ठीक है। उसको कहते हैं सेबी। सेबी कहते हैं उसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। शेयर कैपिटल इनटू कंपनी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। शेयर कैपिटल फॉलोइंग कैटेगरी में डिवाइड होता है। अब देखो किस किस कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल वो कैपिटल होता है जब कंपनी बनती है ना, तो कंपनी जब बनती है तो कंपनी को एमओए भेजना पड़ता है आरओसी में। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आरओसी को देना होता है कि भाई ये हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हम कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो आरओसी कहता है अच्छा एमओए, ये एमओए में देखो कैपिटल क्लॉज कितना है। जो उसके अंदर कैपिटल क्लॉज के अंदर जैसे उन्होंने लग दिया ऑथराइज कैपिटल 20 लाख है, तो 20 लाख वो कंपनी की जिंदगी भर का ऑथराइज कैपिटल होता है। कंपनी उसको सिर्फ चेंज कर सकती है आरओसी के थ्रू, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकती। एक कंपनी एस्टैब्लिश मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन इज कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। आरओसी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भेजेगी, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंडीशन होती है कंपनी की, ये कैपिटल क्लॉज है, इतने शेयर्स आने हैं, ये प्रमोटर हैं, ये डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है। उस तरीके की डिटेल एमओए में लिखी होती है, ठीक है। इट पुट्स लिमिट्स ऑन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में, अपनी जिंदगी में जो शेयर्स इशू कर सकती है उसकी डिटेल होती है उसके कैपिटल क्लॉज में।
देखो यहाँ पे ना कंपनी क्या करती है, यहाँ पे जो एक बार लिख दिया वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। कुछ कुछ कंपनी यहाँ पे कम लिखवाती है। क्यों कम लिखवाती हैं? क्योंकि इसके बेस पे ना जो यहाँ पे लिखा होता है, इसके बेस पे कंपनी को आरओसी को फीस देनी पड़ती है हर ईयर की। ठीक है, इतना आपका ऑथराइज कैपिटल, आपकी 2,000 रुपये फीस लगेगी, गवर्नमेंट फीस होती है ये। अगर यहाँ पे 2 करोड़ है तो यहाँ ये पैसा बढ़ के 20,000 हो जाता है। ऐसा करके फीस होती है, तो कंपनी ज्यादातर इसको कम करती है। जब उनको जरूरत होती है तो आरओसी में, एमओयू में अमेंडमेंट करके आरओसी में चेंज करवा देती है। ठीक है, ये मैं अदर देन आपके कोर्स से बता रहा हूँ, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपकी। ठीक है, इशू इशू कैपिटल। ये देखो यहाँ पे ना मैंने बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश करी है। देखो ऑथराइज, देख पहले इसको चार्ट को समझ लो, फिर इसको पढ़ लेंगे, आसान होगा आपके लिए। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कितना है? ऑथराइज को नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, 1 लाख है। ठीक है, उसमें से कंपनी ने कितने इशू कर दिए? 90,000 इशू कर दिए। चाहे वो 10 पे करे, 12 पे करे, 8 पे करे, कंपनी की मर्जी है। ठीक है, उसमें से लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए? 85,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। मतलब 90,000 में से 85,000 लोगों ने कहा कि ठीक है हम शेयर खरीदने के लिए आपके तैयार है। उसमें से कंपनी ने 85,000 का पैसा मंगाया, एप्लीकेशन मनी जिसको कहते हैं, 5 रुपए। ठीक है, बाकी पैसा नहीं मंगाए, इसको कंपनी ने छोड़ रखा है अभी। ठीक है, सब्सक्राइब में से आधे को कॉल्ड अप करा, आधे को कॉल्ड अप नहीं करा। ठीक है, 85,000 का 5 रुपए मंगाया, बाकी नहीं मंगाया। जिसने पैसा दे दिया, 5 रुपए में इतना पैसा मंगा चुकी है। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशन भी मंगा चुकी हो, 2 रुपए एप्लीकेशन का मंगा चुकी हो और 3 रुपए अलॉटमेंट का मंगा चुकी हो, या 3 रुपए एप्लीकेशन का मंगा चुकी हो या 2 रुपए अलॉटमेंट का मंगा चुकी हो। ठीक है, तो कंपनी ने कॉल्ड अप कितना कर लिया? 5 रुपए। कॉल्ड अप मतलब उनसे कितना पैसा मांग चुकी है कंपनी, चाहे वो एप्लीकेशन के थ्रू मांग चुकी हो, अलॉटमेंट के थ्रू मांग चुकी हो, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कोई से भी कॉल के थ्रू मांग चुकी हो, इतना पैसा मांग चुकी है। तो उसमें जितने लोगों ने पे कर दिया उसको कहते हैं पेड अप कैपिटल, और जितना लोगों ने पे नहीं करा, जो कंपनी ने मंगाया है पैसा, उसमें से जितने लोगों ने पे नहीं करा, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, उसको कहते हैं अनपेड कैपिटल। ठीक है, और जितना कंपनी ने अभी मंगाया ही नहीं है तो उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, उनको कॉल ही नहीं किया गया, पैसे के लिए बोला ही नहीं गया अभी तक, सब चल रहा है भैया अपना। ठीक है, कॉल्ड अप मतलब बोल दिया है, और उसमें से कुछ लोगों ने दे दिया तो वो पेड अप है, कुछ लोगों ने नहीं दिया तो वो अनपेड है, कॉल इन एरियर है। ठीक है, ऑथराइज समझ गए? ऑथराइज मतलब कंपनी इतनी ऑथराइज है शेयर इशू करने के लिए, उस इसमें से इशू इतने कर चुकी है 90,000 में से 85,000 लोगों ने कहा कि हम आपके शेयर्स खरीद लेंगे। आपके शेयर्स को अब सब्सक्राइब कर लिया 85,000 लोगों ने, एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। सब्सक्राइब करने का मतलब एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, 2 रुपए दे दिए या 3 रुपए दे दिए, जो भी एप्लीकेशन मनी डिसाइडेड होगा और बाद में वो दे दिया। उसके बाद क्या है? कॉल्ड अप। उसके बाद कंपनी ने जितना पैसा मंगा लिया, एप्लीकेशन के अलावा और भी कुछ मंगा सकती है पैसा, या एप्लीकेशन तक ही मंगा सकती है। ठीक है, तो जो कॉल्ड अप वैल्यू उसमें से जितने लोगों ने पे कर दिया उसको कहेंगे पेड अप, और जितने लोगों ने नहीं पे किया उसको कहेंगे अनपेड कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया। अब देखो इशू कैपिटल क्या है। A company need not issue total authorized capital, what are the portion of the share capital issued by the company is called issue capital। कंपनी को जरूरी नहीं है कि जितना ऑथराइज है पूरा इशू कर दे, फेजेस में भी इशू कर सकते हैं, या इशू करे ना करे कंपनी की मर्जी है। तो मान लो कंपनी ने कुछ ही पैसे इशू करे हैं, बाकी नहीं इशू करे, तो जितना इशू करे उसको कहते हैं इशू कैपिटल। इशू कैपिटल मीन्स और इंक्लूड्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इशू बाय द कंपनी, चाहे वो कैश में करे, चाहे वो अदर देन कैश में करे, या प्रमोटर को दे या किसी और को दे। प्रमोटर मतलब जो कंपनी की, जिन्होंने कंपनी को फॉर्म करने में कंपनी की सहायता की है। और अदर्स मतलब सप्लायर्स हो गए। कंपनी ने कहा कि भाई अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमारी बिल्डिंग बना दो, आप हमसे शेयर्स ले लो, हम अभी तो आपको पैसा नहीं दे सकते, जब हमारी कंपनी चलेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, बाद में इसको बेच लेना आप। ठीक है, इट ऑल्सो शो इन द बैलेंस शीट एट नॉमिनल वैल्यू। बैलेंस शीट में शो करता है नॉमिनल वैल्यू पे, नॉमिनल वैल्यू पे शो करता है। इशू कैपिटल क्या होता है? नॉमिनल वैल्यू पे शो करता है, पर इसको इशू प्राइस इसका डिफरेंट हो सकता है। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ऑथराइज कैपिटल विच इज नॉट इशू, जो ऑथराइज कैपिटल का जो 10,000 बच गया, जो इशू नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं अन इशू कैपिटल। इसको कहते हैं अन इशू कैपिटल, अन इशू कैपिटल कहा जाता है इसको। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? दैट अ पार्ट ऑफ द इशू बाय द कंपनी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, जो लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है। अप्लाई बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी। अप्लाई मतलब एप्लीकेशन का मनी पैसा दे दिया है, अलॉटेड मतलब कंपनी ने उनको शेयर अलॉट कर दिए। इट आल्सो इंक्लूड फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशू बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो यहाँ पे अदर देन कैश वाला है ना, तो उसको फेस वैल्यू के हिसाब से मेजर किया जाता है। ठीक है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब कंपनी जनरली रिसीव द इशू प्राइस द शेयर इंस्टॉलमेंट। कंपनी को जो कंपनी का इशू प्राइस जैसे 10 रुपए का है, तो कंपनी जैसे 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और
6 7 8 2 रुपए फाइनल कॉल पे ऐसे मंगाती है, तो इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द इशू प्राइस ऑफ द शेयर विच कंपनी हैज डिमांडेड, जो कंपनी ने डिमांड कर दिया है तो उसको कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। और जो कंपनी ने डिमांड ही नहीं किया, कंपनी ने भी फ्यूचर में डिमांड करने का डिसाइड किया है, तो उसको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब ये समझो, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, पेड अप शेयर कैपिटल, इट इज द पोर्शन ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन, ये वाला पोर्शन विच पेड बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। whenever particular amount is called by the company and the shareholder fails to pay, shareholder fails to pay कर देते हैं, तो उसको कहते हैं अनपेड कैपिटल और कॉल्सन एरियर, अनपेड कैपिटल और कॉल्सन एरियर कहा जाता है, ठीक है। 10 इंस्टॉलमेंट इन द एरियर मींस एन अमाउंट नॉट पेड थ्रू इज demanded by the company as the payment toward the issue price of the share. To calculate build up capital, the amount of the installment in area deducted from the called up capital, called up capital में से अनपेड और कॉल्सन एरिया घटा दोगे तो पेड अप कैपिटल आएगा वही, ठीक है। कॉल्सन एडवांस मतलब कंपनी, लोगों ने कंपनी को ज्यादा पैसा दे दिया कि लो भाई अगले बार का भी पैसा आप अभी ले लो, तो उसको क्या कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। अब कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, जो कोई शेयर होल्डर है, वो कहता है भाई मैं तो 3 महीने के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, आप 3 महीने में जो पैसा मंगाओगे मैं आपको पहले ही पैसा दे देता हूँ, ठीक है। उसने 10,000 के सारे पेमेंट, शेयर्स की पेमेंट पहले ही कर दी, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस, उसने पहले ही पैसा दे दिया, कंपनी ने उसको कॉल नहीं किया, अभी पहले ही उसने दे दिया। कॉल्स इन एडवांस इज द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड, अभी कॉल नहीं किया, बट एज ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है उसने पे कर दिया इन द बैलेंस शीट, ठीक है। इन बैलेंस शीट कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल जो दोनों को साथ में दिखाया जाता है, ठीक है। इतना कॉल्ड अप करा और इसमें से इतना पेड कर दिया, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब रिजर्व कैपिटल देख लो, रिजर्व कैपिटल एज पर द सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ए कंपनी में डिसाइड बाय द पासिंग रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन पास कर सकती है कंपनी, कौन सा रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास करते हैं, दैट सर्टेन पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, जो सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल है ना, सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, ये वाला सब्सक्राइब अनकॉल्ड कैपिटल, इसको कॉल ना किया जाए, सिर्फ वाइंड अप आपके टाइम कॉल किया जाए, तो उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, इसको रिजर्व करके रख दिया गया, जब कंपनी को आफत आन पड़ेगी तो कंपनी उनसे पैसा ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, एज पर सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एक कंपनी में डिसाइड by passing a resolution that certain portion of the subscribed uncalled capital shall not be called up except in the event of wind down, जब कंपनी बर्बाद होगी, मतलब कंपनी घाटे में जा रही होगी, तो जब कंपनी उनसे पैसा मंगाएगी, द पोर्शन इज अनकॉल्ड कैपिटल हैड डिसाइडेड टू कॉल ओनली केस ऑफ लिक्विडेशन, उसको कहते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। रिजर्व कैपिटल डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व मतलब है, कैपिटल रिजर्व होता है रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट, पर रिजर्व कैपिटल होता है शेयर कैपिटल का पार्ट, ठीक है। Capital reserve is a reserve surplus in the part and refers to those reserves which are not available to profit, ये वाला प्रॉफिट के लिए अवेलेबल नहीं होता है, कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट के इससे बनता है, ठीक है। Thus reserve capital is the portion of uncalled capital called up in the end of winding of the company, it's entirely different in the nature of capital reserve which is created out of the capital profit, ये कैपिटल रिजर्व से बिल्कुल अलग है, ठीक है, कैपिटल रिजर्व जैसा नहीं है। तो यहाँ इसने दे दिया ऑथराइज कैपिटल इक्वल टू इशू कैपिटल प्लस अनइशू कैपिटल, इशू कैपिटल कितना था 90,000, अनइशू कितना था 10,000 ऊपर वाले एग्जांपल में, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन और लेस देन द इशू कैपिटल, जरूरी नहीं है कंपनी ने 90,000 शेयर की इशू करे तो 90,000 भी कोई खरीद सकता है, 85,000 भी खरीद सकता है और 95,000 की भी एप्लीकेशन दे सकता है, तो सब्सक्राइब कैन भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर इफ मनी माइनस कॉल्स इन एडवांस, ये वाला ढंग से याद कर लो, कॉल्ड अप कैपिटल इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्स इन एरियर प्लस होगा माइनस कॉल्स इन एडवांस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा, शेयर कैपिटल की हमने बात कर ली, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह आपको सब देख लेना है, ठीक है। ये देखो, ये पढ़ो थोड़े का, it is clear from the above that details of authorized issue and subscribe given in the note, मतलब authorized शेयर, इशू शेयर और सब्सक्राइब जो होगा ना नोट्स में जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स में जाता है, जो बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट बनता है उसमें ऑथराइज कैपिटल, शेयर कैपिटल, इशू कैपिटल ये लिखा होता है, बस पेड अप कैपिटल ही आपका बैलेंस शीट में शो करेगा, जो उसके फेस पे शो करेगा। बैलेंस शीट होती है ना भाई, बैलेंस शीट में यहाँ पे होता है लायबिलिटी, तो यहाँ पे सिर्फ पेड अप कैपिटल ही शो करता है, ठीक है। यहाँ आगे आ जाओ, टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया, तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ।
इसकी जो पार्ट 2 आएगा आप उसको देखो, उसमें मैं आगे सब चीज बताऊंगा धीरे धीरे। धीरे धीरे ये जर्नी चलती रहेगी, अच्छी तरह मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझो। कहीं भी कोई पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है प्लीज कमेंट करो, ठीक है। उसको अच्छी तरह डिस्कस किया जाएगा। जो भी आपको पॉइंट में समझ नहीं आ रहा तो उसको मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिन भी कर सकते हो, मैं हो सके तो आपको पर्सनल गाइड करने की कोशिश करूंगा इस चीज में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, लव यू गाइस। ऐसे ही प्यार देते रहो यार, आपके प्यार की बहुत जरूरत है मुझे। ठीक है, थैंक यू गाइस।